नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कृति बचाओ मंच ने सीएम अशोक गहलोत का पुतला जलाया। जेसीबी चालक की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत। अन्न उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान। उपचुनाव में कांग्रेस की तैयारी पर पूर्व मंत्री लखन यादव का बड़ा बयान। बदनावर विधानसभा में नर्मदा आने को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल श्रेय लेने के लिए भाजपा नर्मदा कलश यात्रा निकाल रहे तो कांग्रेस चुनरी कलश यात्रा निकाल रही है। कलश यात्राओं में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल थे। यात्रा में यात्री ने ना मास्क का उपयोग कर रहे थे और ना ही आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे। बदनावर अनुभाग में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी दोनों दल यात्राएं निकालकर कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी मौन है। मामला हापुड़ जनपद का है, जहां एक जेसीबी चालक की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल लापरवाह जेसीबी चालक जेसीबी चलाते वक्त कान में ईयरफोन लगाए हुए था, जिसके चलते जेसीबी से एक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट आई, जिसके बाद व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस में कंप्लेंट की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। हमारे दाऊदी का बेटा मनोहर पाल सुबह अखबार बांटने का काम करता है। वो अखबार बांटने आया था, उसका जेसीबी से एक्सीडेंट हो गया। उसने चढ़ा दी, कानों में लीड लगाने के बाद आवाज मारने के बाद नहीं रोकी गई, वो उस पर चढ़ा दी गई। मनोहर जी का कौन सी मशीन है, उसका एक्सीडेंट होगा। मनोहर जी क्या कार्य करते थे मनोहर जी? मनोहर जी अखबार लेकर वापिस आ रहे थे, अखबार बांटने का काम था। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई की है? कुछ क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने अभी तक क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया जी, रिपोर्ट लिख लेंगे हम। FIR करने के लिए बोला है। हमारे गांव सबली के मनोहर स्वर्गीय टीकाराम जी हैं। उनका जो टॉपलाइन है जेसीबी, उसके ड्राइवर ने बैग पीछे हटाते वक्त कानों में लीड लगी हुई थी कि सबने आवाज मारी, नहीं माना, उसने फिर भी इनके ऊपर वो चढ़ा दी जेसीबी टॉपलाइन। कितनी बार उन्होंने फिर छोड़ के यहाँ से भाग गया। तो अब पुलिस आई है? पुलिस क्या आई है, ASP सुरेश मिश्रा आए हैं, हापुड़ कोतवाल सुबोध कुमार सक्सेना आए हैं। उन्होंने कहा है पूरी जो भी हर संभव मदद आपकी करेंगे। हमारी FIR लिखने के लिए कह दिया इन्होंने, थाने चलो हमारी FIR लिख लेते। अच्छा, जो यहाँ पे जो भीड़ लग रही है, क्या वो मृत हो गए हैं? क्या है? क्योंकि जाते हुए CSC हापुड़ पहुँचते वक्त क्या करते थे उनकी, वो उनका सिर्फ अखबार बांटने का काम है। सुबह अखबार बांटते हैं। क्या नाम था उनका? मनोहर स्वर्गीय श्री टीकाराम जी। उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बिटिया है, जिनकी शादी कोई नहीं, इनके ऊपर था रहा सब मामला। एक मनोहर है जो हाकर हैं, सुबह पेपर बांटने का काम करते हैं। आज सुबह करीब 6 बजे यहाँ पर जल निगम का काम हो रहा है, सड़क से एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी डेथ हो गई है। उसी से उनसे आक्रोशित परिजनों द्वारा यहाँ पर जाम लगाया गया था। फिलहाल उनसे यहाँ पे वार्ता की गई है और जाम खोल दिया गया है। और इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो कराई जा रही है। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल अनूपपुर के प्रशासनिक अधिकारी रमेश सिंह ने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंपा है और राज्य सरकार की ओर से इसे मंजूरी भी दे दी गई है। भोपाल अनूपपुर में कलेक्टर रमेश सिंह ने से इस्तीफा मंजूरी के बाद अब आगामी उपचुनाव के लिए रोचक स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में कमलनाथ ने रमेश सिंह से मुलाकात की और तभी से कयासों का दौर चल रहा था। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। पिछले 10 दिनों में भोपाल में कोरोना से लगभग 2500 लोग संक्रमित और 38 लोगों की मौत हुई है। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सफाई देते हुए कहा कि प्रदेश आपदा से निपटने को तैयार है और आयुष्मान रजिस्टर अस्पतालों में इलाज की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। देखिए, राहुल गांधी किससे ट्वीट लिखवाते हैं और किससे पढ़वाते हैं ये वही जाने। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपने तो कुछ किया नहीं। यदि ये कांग्रेस के नेता ऑडिट की बात कर रहे हैं तो मैं राहुल गांधी से चुनौती देता हूं कि कांग्रेस की सरकारें जिस राज्यों में वहां का ऑडिट करा के देखें। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए यदि हम इस महामारी के काल में भी राजनीति करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। राहुल गांधी की किसी भी ट्वीट पर और किसी भी टिप्पणी पर टिप्पणी करना अपने आप में शर्मनाक है।
पूरी दुनिया में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी बढ़ रहा है, कोई मध्य प्रदेश में ही बढ़ रहा है ऐसी स्थिति नहीं है। पर यह बात सही है क्योंकि जब अनलॉक 4 शुरू हुआ है तो इसके बाद की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पर पूरी दुनिया में यह है, देखिए न्यूजीलैंड में तो कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया था, वहाँ पे नए केसेस आने लगे। पर हमारी सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है। हम रोज़ समीक्षा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ निर्देश दे रहे हैं। हर जिले में जिले वाइज हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। कल मैं लगभग 3 घंटे बैठा, भोपाल की हमने नीचे तक की स्ट्रेटेजी बनाई। भोपाल में भी हमने संपूर्ण भोपाल के जो आयुष्मान रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कोरोना का इलाज शुरू हो जाए इसकी व्यवस्था कर दी है। पूरे प्रदेश में जो आयुष्मान से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ हमने हर जगह कोरोना का इलाज शुरू हो सके इसकी व्यवस्था की है। और उस इलाज का जो प्रोटोकॉल ICMR और एम्स के डॉक्टरों द्वारा जो तैयार किया गया है उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान जहां रजिस्ट्रेशन है वहां पर सभी जगह इलाज होगा। मध्य प्रदेश में कहीं भी बिस्तर की कमी नहीं है, ICU वार्ड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और हमने हर स्थान पर सुव्यवस्थित व्यवस्था हो सके इसकी निश्चिंतता की है। पर यह बात सही है कि ये संक्रमण की बीमारी है और हम सबको इस बात का संयम और अनुशासन जरूर रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का हम उपयोग करें और जो भी सरकार की गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, उसका पालन करें। बातें मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस तो केवल नफरत फैलाना चाहती है, केवल वैमनस्य फैलाना चाहती है। कमलनाथ जी ने कल जिस प्रकार का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और ये कोरोना वॉरियर्स को हतोत्साहित करने वाला बयान है। आप तो एक दिन घर से बाहर नहीं निकले, आप तो कोरोना काल में आपकी सरकार थी पर आपने कोरोना की समीक्षा नहीं की। वो इंदौर जो आज हिंदुस्तान का बड़ा हॉटस्पॉट है, मध्य प्रदेश का बड़ा हॉटस्पॉट है, वहाँ पर आप आईफा आयोजित करने की समीक्षा तो करते हो, बम्बई से हीरोइनें बुलाते हो, हीरो बुलाते हो, पर आपने कोरोना का कोई भी समीक्षा नहीं की। उस समय की सरकार, यदि कांग्रेस की सरकार कोरोना को लेकर यदि 1% भी तैयारी करती तो आज स्थिति अलग होती। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को चाहिए कि किसी भी कोरोना वॉरियर का, खासकर डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ का और वो अमला जो कोरोना से संघर्ष कर रहा है उसको हतोत्साहित ना करे। कमलनाथ जी, सेठ कमलनाथ ने अरबों की प्रॉपर्टी है, वो बता दें कि कोरोना काल में उन्होंने क्या मदद की। उनके खीसे से 1 रुपया नहीं निकला। वो तो इतने बड़े आदमी हैं कि अपना खुद का हॉस्पिटल खोल देते। परंतु केवल और केवल राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। महामारी है, महामारी में हम सबको अपनी राजनीतिक जो भी महत्वाकांक्षा है उसको दूर रखते हुए समाज को एक करते हुए काम करना चाहिए। और वो लोग, वो मेडिकल स्टाफ जो कोरोना की लड़ाई में लड़ रहा है उसको हतोत्साहित करने का काम कांग्रेस के नेताओं को नहीं करना चाहिए। दोनों स्तर की तैयारी की है, जो दीर्घ आगे की तैयारी है वो भी सुनिश्चित है और जो अल्पकालिक हमें तैयारी करनी है वो भी हमने सुनिश्चित की है। हमारे यहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले प्राथमिकता मेडिकल यूज़ में होने वाली ऑक्सीजन को दी जाएगी, उससे बची हुई ऑक्सीजन को औद्योगिक यूज़ में भी किया जाएगा, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वो उपलब्ध रहेगी। उसके साथ ही जो आइनॉक्स कंपनी की हमें महाराष्ट्र से जो सप्लाई होती थी अब वो हमारी उत्तर प्रदेश और गुजरात प्लांट से होने लगी है, जो पहले की सप्लाई से ज़्यादा है। उसके साथ ही सेल से भी, भिलाई से भी हमें ऑक्सीजन मिलने लगी है। उसके साथ हमने आगे की हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण हो सके उसके लिए आइनॉक्स कंपनी से बात की और बाबई के इंडस्ट्रियल एरिया में वो अपना प्लांट लगा रहे हैं। साथ ही छोटे एंटरप्रेन्योर को भी मुख्यमंत्री ऋण योजना के तहत अलग अलग स्थानों पर छोटे ऑक्सीजन के प्लांट भी लग सकें, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है और आगे भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया द्वारा आयोजित समारोह में विभिन्न देशों द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। इन शुभकामनाओं को 70 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री में समाहित कर विश्व के कई देशों में प्रसारित किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इस अवसर पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने क्या कहा। हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस लीगल राइट्स कमीशन, जिसके विश्वव्यापी संगठन है ये, इसने 70 देशों से उनकी शुभकामनाओं का एक वीडियो बनाया है, जिसका आज प्रसारण यहाँ हो रहा है। मोदी जी ने इस देश को दुनिया में जो एक स्थान दिलाया है, उसी का परिणाम है कि दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानी या वहाँ के भी जो वासी हैं वो मोदी जी के प्रति प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसी कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ मेरे ऑफिस में किया है और हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। वे इसी प्रकार स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश का नेतृत्व करते रहें। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। एंकर 13। प्रदेश के उपचुनाव नजदीक है और इसी से राजनीतिक सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। इसी के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि विधानसभा में कोरोना को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद माना कि कोरोना से भयानक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। भीड़ लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए तथा चुनाव के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। लगातार बढ़ रही है और आज 280 अभी तक का हाईएस्ट है भोपाल में और 380 इंदौर में। एक विधायक जी हमारे दांगी जी वो दुनिया से चले गए कोरोना की वजह से। कल जब विधानसभा में बैठक हुई थी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी था और एक प्रेजेंटेशन हुआ था वहाँ पे कोरोना के मामले में। जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने माना कि भयावह स्थिति और लॉकडाउन की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए विधानसभा एक दिन की कर दी है और कोरम पूरा हो उतने ही विधायक वहाँ पर आएंगे। और मैं समझता हूँ इस तरह से अन्न बांटने का और भीड़ लगाने का कोई भी कार्यक्रम ये इस समय नहीं होना चाहिए। और जो विधानसभा के चुनाव भी जो हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें भी बहुत एहतियात की आवश्यकता है, नहीं तो ये सब जगह कोरोना और बढ़ेगा और इसकी वजह से पूरी आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की खराब हो गई है। सरकार के पास पैसे नहीं है, 1000 करोड़ रुपये लोन लेना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठी हो और लोग हों, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, तो मैं समझता हूँ ये बद से बदतर स्थिति होने वाली है और आगे आके इसको संभाल नहीं पाएंगे। ये शुरू से ही इस मामले में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 24 मार्च से, तब से ही एक के बाद एक गलत स्टेप हुए और आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है। उनके लोग ठेले पे आत्मनिर्भर केवल ठेले पे हो रहे हैं, ठेले पे सब्जी या दूसरी चीज़ बेचते हैं, उससे आत्मनिर्भर, उसके अलावा आत्मनिर्भरता का कोई काम नहीं हो रहा है। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह के निर्देशन पर चल रही अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में एक ऐसा मामले का पर्दाफाश हुआ है जिसमें लोगों के साथ पैसा लेकर पैसे को 4 गुना करने का लालच का शिकार बनाने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ओरछा थाना प्रभारी विनायक शुक्ल के मार्गदर्शन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 3 अपराधियों की तलाश जारी है। जब ये हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया मामला, उसके बाद से ही उन्होंने टीम गठित कर दी थी और साइबर टीम को हमने इनके जो हमको नंबर प्राप्त हुए थे उनको हमने सर्विलांस पे ले रखा था। उससे हमने उनकी पूरी लोकेशन और ट्रेस आउट किया सारा कुछ। फिर हमने टीम गठित की थी जो उसके दबिश के माध्यम से हमने इनको फिर कितने आरोपी हैं मैडम और कितने अभी गिरफ्तार हैं? कितने गिरफ्तार हैं? 3 अभी गिरफ्तार हैं, गब्बर, सुरेश और अजय। कितने लाख की ठगी थी? ये 12 लाख की ठगी थी। महिला के 12 लाख रुपए चौगुने करने के लिए उन्होंने लिए थे। पूरे बरामद मिला है आपके पास, जो रुपया मिला है
ये मुख्य आरोपी के पास से मिला है या उन लोगों इनके डेरे से प्राप्त हुआ है, जो कि इन लोगों के पास था उस डेरे से प्राप्त हुआ है। बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा इनका जैसे कि हमारे टीआई साहब ने बताया, उनका बंटवारा आपस में पैसे का होना था, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो एक ही जगह रखा हुआ था। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और कांग्रेस ने 28 सीटों में से 15 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इन्हीं सूची को लेकर पार्टी में हो हल्ला भी मचा हुआ है। पूर्व मंत्री लखन यादव कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से चुनाव वापस करने पड़ रहे हैं और हर सीट पर 10 या 20 दावेदार थे, इसलिए सीटों पर घमासान लाजमी है। मध्य प्रदेश में जिन 27 सीटों पे उनमें से 25 सीट ऐसी हैं जो सिंधिया और कुछ जयचंदों की वजह से मतदाताओं को दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है। 2 सीट ऐसी हैं जहां हमारे विधायकों की डेथ हो गई थी। जहां तक कांग्रेस ने 15 सीटों का अनाउंस किया, 15 कैंडिडेट अभी अनाउंस किए हैं। निश्चित तौर पर हर सीट पर 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 लोगों ने टिकट मांगा था। तो स्वाभाविक है कि मैं यदि टिकट मांग रहा हूं और मेरा टिकट कट जाए तो तकलीफ़ तो होती है 2-4 दिन, और वही तकलीफ़ का असर है कि लोगों ने थोड़ा विरोध किया है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों से, कई लोगों से मेरी भी बात हुई है, हमारे यहाँ भी इस तरह की बात कुछ उठी थी, लेकिन मुझे लगता है 2-4 दिन में सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारे सारे के सारे जितने टिकट ठारती। देखिए शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं तो शिवराज सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो 15 साल इस प्रदेश में उनकी सरकार रही, वो भी काफ़ी 13-13.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में उन्होंने मध्य प्रदेश में जितनी भी घोषणाएं की थी वो क्या 50% भी अचीव कर पाए? और आज हम लोगों को जो 15 महीने का मात्र समय मिला आदरणीय कमलनाथ जी को, 15 महीने में हमने वो करके दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर पूरे देश में ढिढोरा पीटती थी, गाय हमारी माता है, गाय को हम ये लाएंगे। 15 महीने में उन्होंने मध्य प्रदेश में, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब इस मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश मात्र 35,000 था, और जब हमको भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार के बाद जब हमको मिला तो ये मध्य प्रदेश का 7 से 8 लाख निराश्रित गौवंश हमको मिला था। तो ये इनकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो पूरे प्रदेश की जनता देख चुकी है। वो अभी धनबल की दम पे इन्होंने सरकार हमारी भले गिरा दी है, लेकिन ये उपचुनाव में इनको मुंह की खाना पड़ेगी। पुनः माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के पुनः बने, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी जिस गंभीरता से लेकर पूरी तरह उसको एनालिसिस करके पूरा उनका सर्वे करा के जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब टिकट मांगने वालों को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी 15 दिए हैं मुझे लगता है बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक्सेप्ट किया है और हमारे कैंडिडेटों से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। कब तक हो जाना जाएगा? 18-19 का आदरणीय कमलनाथ जी का ग्वालियर चंबल की धरती पर एक बड़ा मेगा शो हम लोग करने जा रहे हैं, और उस मेगा शो के बाद 20-21 तक मुझे लगता है हमारी सेकंड सूची, फाइनल सूची जारी हो जाएगी। कोरोना काल में इस तरह की चुनाव रैलियां हो रही जनता पार्टी, आपको लगता है इसके परिणाम थोड़े गंभीर? ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था सबसे पहले, और मुझे लगता है ये प्रश्न आपको हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, शिवराज सिंह से करना चाहिए, उनके नेतृत्व से करना चाहिए कि उनके ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, सबसे पहले धज्जियाँ भी उन्होंने उड़ाई थी। तो मुझे लगता है अब चूँकि वो हज़ारों की तादाद में सभाएँ कर रहे हैं, हम क्या 100 लोगों की सभा नहीं कर सकते? तो ये प्रश्न अपन उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाल ही में बच्चा चोर गैंग के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमाकांत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र शिंदे कहते हैं कि पूर्व में निपानिया क्षेत्र में निकली कलश यात्रा के पोस्टर में तुलसी सिलावट के साथ रमाकांत का भी फोटो लगा था। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि आरोपी रमाकांत शर्मा के भाजपा के पार्षद जीवन पंचोली और मंत्री प्रतिनिधि पप्पू शर्मा के भी साथ ताल्लुकात थे। आज हम सभी लोग वार्ड क्रमांक 36 से समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित होकर के डीआईजी साहब को ज्ञापन देकर के एक मांग करने के लिए आए थे कि विगत दिनों आपको जानकारी होगी कि इंदौर शहर के अंदर 5-6 दिन पूर्व बच्चा चोर गैंग को इंदौर क्राइम ब्रांच में और महिला थाने के द्वारा पकड़ा गया है। उसके अंदर जो है एक मुख्य डॉक्टर है, डॉक्टर रमाकांत शर्मा करके एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ डॉक्टर, जो कि उस गैंग का मुख्य सरगना है। और वो जो रमाकांत शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य पदाधिकारी है,
निपानिया क्षेत्र का। अभी कुछ दिन पूर्व नर्मदा कलश यात्रा इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निकाली थी। जब वहाँ पर बैनर पोस्टर होर्डिंग जब वहाँ पर निपानिया क्षेत्र में लगे थे, करीब 25 बैनर पोस्टर लगे थे, उसमें प्रमुखता के साथ में उस डॉक्टर शर्मा का फोटो वहाँ के बीजेपी के नेताओं ने लगाया था। बाद में वही डॉक्टर रमाकांत शर्मा जो है बच्चा चोर गैंग का मुख्य सरगना निकला है। आज हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन देकर के यह मांग करी है कि उक्त कथाकथित डॉक्टर शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक एजेंट है और इसके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर बच्चा चोरी के अंदर पैसों के लेन देन हुई है, जिसमें ये लोग भी कहीं ना कहीं उस मामले के अंदर संलग्न है। हमारे डीआईजी साहब से दूसरी एक मांग यह भी है कि डॉक्टर रमाकांत शर्मा और पूर्व पार्षद पति जीवन पंचोली और मंत्री प्रतिनिधि पप्पू शर्मा के भी मोबाइलों की कॉल डिटेल की जानकारी निकाली जाए, जिससे कि यह सिद्ध हो पाए कि ये लोग आपस में सब लोग मिले हुए हैं और पुलिस इसकी बारीकी से सूक्ष्मता से इस प्रकरण की पूरी जांच करे तो यह इसमें सिद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कतिपय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी इस प्रकरण के अंदर मिले हुए हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार के पास अब उनको दूसरा काम करने को तो बचा नहीं है, तो अब तुलसी सिलावट जी ने जो है एक बच्चा चोर गैंग बना ली है और मुख्य सरगना तुलसी सिलावट इसके हैं और ये अब पुलिस की जांच के अंदर जो है शीघ्र इसमें जांच में सब चीज़ें उजागर हो जाएगी। हमने डीआईजी साहब से इसकी बारीकी से जांच करने की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। अयोध्या के राम मंदिर में लग रहे पत्थर जिस खदान से आ रहे हैं, उस खदान की लीज निरस्त कर पत्थर निकालने का काम पर रोक लगा दी गई है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। आज संस्कृति बचाओ मंच ने अशोक गहलोत जी का पुतला यहाँ पर जलाया है। कांग्रेस जिस प्रकार से अपना रवैया हिंदुओं के प्रति अपना रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगने वाला था, जिस खदान से हम पत्थर लेने वाले थे, उस खदान की लीज निरस्त कर दी गई है और वहां से पत्थर जाने पर रोक लगा दी गई है। राम मंदिर का भव्य निर्माण ये लोग नहीं रोक पाए, तो अब इस प्रकार की गंदी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राम मंदिर का निर्माण अवश्य होकर रहेगा और ऐसा भव्य निर्माण होगा कि पूरा देश और पूरा विश्व उसे देखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्न उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। साथ ही यह दिन काफी खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा संकल्प पूरा हुआ है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने 37 लाख ऐसे परिवार ढूंढ निकाले हैं जिन्हें आज से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये उत्सव प्रदेश में 25,000 से ज्यादा स्थानों पर मनाया जा रहा है, इसलिए एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की। मेरे साथ अन्न उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के यशस्वी मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में कार्यक्रम में भाग ले रहे मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण, हमारे सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, कमिश्नर भोपाल, आईजी भोपाल और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आज किसी न किसी रूप में शामिल मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का भी बड़ी खुशी का दिन है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। आज हमारे वो भाई और बहन जो वास्तव में थे तो गरीब और कई तो ऐसे थे जिनका बीपीएल कार्ड भी बना था लेकिन राशन नहीं मिलता था, पात्रता पर्ची उनके पास नहीं थी। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज बताते हो खुशी है
कि आज ऐसे 37 लाख परिवार जो हमने ढूंढ के निकाले हैं, उनको आज से राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज का दिन आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता भरने वाला दिन है। हमने ये योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 के बाद प्रारंभ की थी। 2013 में जब मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना था, तब हमने तय किया था कि प्रदेश के सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक खाने दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने हमारे निर्णय की आलोचना भी की थी, कहिए तो बांटने का काम है, बांट रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आज मैं प्रदेश के करोड़ों भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, ये बांटने का काम नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। उनका अधिकार और हक हम अपने गरीब बहनों और भाइयों को दे रहे हैं। और ये सपना अकेला मेरा नहीं था। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जो गरीबों की सेवा को भगवान की पूजा मानते थे, डॉक्टर हेडगेवार जी जो कहते थे नर सेवा नारायण सेवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ बनाया था, उनके शब्द मुझे आज तक याद है। वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और वो कैसे मिलेगा? तो वो कहते थे मुझे पता नहीं पूजन करने से वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, आरती उतारने पे वो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मंदिर में जाएं तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जानता हूं आज का दिन उन गरीब बहनों और भाइयों के लिए जो वास्तव में थे तो गरीब, लेकिन पात्रता पर्ची न मिलने के कारण वो राशन से वंचित थे। उनके जीवन में आनंद और प्रसन्नता का दिन है। कई बार जब हम जाते थे तो कई गरीब भाई बहन आवेदन देते थे कि उनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, राशन नहीं है। और हमने पूरे प्रदेश में सर्वे किया, ऐसे लगभग 37 लाख परिवार निकले, 37 लाख लोग निकले 12 लाख परिवार के, जो गरीब होने के बावजूद भी राशन से वंचित थे। हमने योजना बनाई और उन सब लोगों को पात्रता पर्ची देने का फैसला किया। लगभग 25 लाख ऐसे गरीब भाई बहनों तक पात्रता पर्ची पहुंचा चुके हैं हम। 12 लाख के पास जल्दी पहुंचा देंगे। इनमें 5 लाख वो भाई बहन भी है जो लॉकडाउन के दौरान बाहर के प्रदेशों से आए। उनमें से आज 25 लाख भाई और बहनों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और 1 रुपया किलो नमक प्रति व्यक्ति 5 किलो ये दोना प्रारंभ किया गया है। नमक 1 किलो और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है सितंबर तक 5 किलो इसके अतिरिक्त मिलेगा और 1 किलो चने की दाल। इससे भोजन की आवश्यकता पूरी होगी। अब वो रोटी की तरफ से निश्चित रहेंगे और उनका जीवन सरल और आसान होगा। हम लोग काफी पहले से इस पर काम कर रहे थे, बीच में व्यवधान आया, लेकिन इस योजना को आज प्रारंभ किया अन्न उत्सव के रूप में। सर ऑटो वाले हमाल वाले इनको कई लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। कई और श्रेणियां ऐसी थी जो वास्तव में गरीब और मेहनत करते हैं, मेहनत की खाते हैं। मुझे ऑटो चालक भी मिले थे, उनने भी मुझे कहा कि भाई हम भी गरीब हैं, हमारा काम धंधा भी ठप हुआ है, उनको भी जाना शुरू कर रहे हैं। 25 श्रेणी के और लोग हैं जिनमें दुलावती, हम्माल, अलग अलग तरह की गरीब श्रेणियों के लोग हैं, उनको भी ये राशन देंगे। देखिए, अगर कोई गरीब की अमानत में खयानत करने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी राशन की कालाबाजारी करने पर रासुका हम लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम नेस्त नाबूद कर देंगे जो गरीब की अमानत में खयानत करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे
कि ठीक से हर गरीब को राशन मिले। सर 35 दिन का बोल रहे सर, अध्यक्ष बना देंगे 35 दिन बाद। वो मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।